सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान माला में मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में बिहारी सतसई से संकलित बीए पार्ट प्रथम वर्ष में जो पाठ्यक्रम में दोहे शामिल किए गए हैं बिहारी के द्वारा रचे हुए, उनकी व्याख्या लेकर के उपस्थित हुए हैं। व्याख्याओं से संबंधित 2 वीडियो मैंने पहले भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। शेष बची हुई आगे के दोहों की व्याख्याएं इस वीडियो में लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आपको व्याख्याओं का यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले बिहारी के द्वारा रचे गए इन दोहों का वाचन करते हैं और उसके पश्चात उनकी व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जद्यपि सुंदर सुघार पुनि सगुनो दीपक देह है, तऊ प्रकाशु करे तितो भरिये जीते स्नेह है। यद्यपि सुधार सुघड़ अच्छे सौंदर्य की बनावट वाली, सगुनो गुणों युक्त, दीपक देह दीपक रूपी देह है, तब तो भी तितो जितना स्नेह प्रेम रूपी स्नेह है। यह दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित सतसई से लिया गया है। इसमें कोई सखी नायिका को नायक से प्रेम व्यवहार करने के लिए समझाती हुई अपनी बात को प्रकट कर रही है। बिहारी के शब्दों में नायिका की सखी नायिका से कह रही है, यद्यपि सुंदर सुघार, यद्यपि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा शरीर भी अच्छे सौंदर्य की बनावट से बना हुआ है। पुनि सगुनो दीपक देह, अर्थात शरीर रूपी दीपक सगुण अर्थात गुणों रूपी बत्ती से युक्त होते हुए भी तव प्रकाश करे तितो भरियो जीते स्नेह है, फिर भी स्नेह रूपी तेल के बिना प्रकाश नहीं करेगा। अर्थात तुम्हारा रूप सौंदर्य से युक्त ये देह है, बिना प्रेम व्यापार व्यक्त किए ही नायक को अपने सौंदर्य के आकर्षण में नहीं बांध पाएगा या उसका आकर्षण रूपी प्रकाश नहीं फैल पाएगा। वास्तव में बिहारी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सखी नायिका से कहती है कि नायक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए केवल शारीरिक सौंदर्य ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके लिए तुझे प्रेम व्यवहार भी करना पड़ेगा और तभी तुम्हें नायक से स्नेह भी मिलेगा और तुम्हारा ये जो रूप लावण्य है ये भी अपनी सुफल को प्राप्त होगा। इस दोहे में श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, ब्रजभाषा है और सोठा छंद का प्रयोग किया गया है। कहाँ कहो वाकी दशा हरि प्राणनु के ईस, बिरह ज्वाला जरिबो लखे मरिबो भई असीस। वाकी दशा उसकी स्थिति नायिका के लिए है। हरि प्राणनु के ईस यानी ईश्वर, बिरह ज्वाला विरह रूपी ज्वाला में, असीस आशीर्वाद। यह सोरठा भी बिहारी के द्वारा रचा गया है। इसमें नायिका की कोई सहेली है, वो नायक के पास जाकर के नायिका की वीर व्यथा का निवेदन करती हुई अपनी बात को प्रस्तुत कर रही है। नायिका की सखी नायक के पास जाकर के नायिका की वीर व्यथा का वर्णन करती हुई कहती है कि कहाँ कहूँ वाकी दशा हरि प्राणनु के ईस, कि हे प्राणों के स्वामी हरि, मैं उसकी दशा के बारे में आपके सामने वर्णन कैसे करूं। विरह ज्वाला जरिबो लखे, उसे इस प्रकार से विरह वेदना की ज्वाला में जलते हुए देख करके
मुझे ऐसा लगता है कि मरिबो भई असीस, कि मरना ही उसके लिए ईश्वर का एक आशीर्वाद हो जाएगा। अर्थात इस विरह वेदना की तरफ से तो अच्छा है कि ईश्वर उसे मृत्यु प्रदान करे या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मौत भी उसके लिए एक आशीर्वाद के समान है। वास्तव में अपन देखते हैं कि जब कोई रोगी अत्यधिक पीड़ा से व्यथित होता है तो उसके परिवारजन है, प्रेमीजन है, वह उस कष्ट से मुक्त करने के लिए ईश्वर से उसकी मौत मांगते हैं। यहाँ भी विरह वेदना में नायिका की जो तड़प है उसको देख करके उसकी सखी नायक के सामने ये बात करती है कि वह विरह वेदना में इतनी भयंकर तड़प रही है कि अगर उसे प्रभु मृत्यु प्रदान करे तो वह भी उसके लिए आशीर्वाद है, या फिर आप उसको दर्शन दे या उससे मिलन करे या आप उसकी रक्षा कर सकते हो, इस मृत्यु रूपी विरह वेदना से बचा सकते हो। यहाँ भी श्लेष है, रूपक है, ब्रजभाषा है, सोरठा छंद है और विरह वेदना में व्यथित बिहारी की नायिका की पीड़ा को प्रस्तुत किया गया है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। पत्रा ही पंचांग से ही, पत्र से ही, तिथि तारीख की जानकारी, वा नायिका के लिए है, चहु पास चारों तरफ, नित प्रति हमेशा ही, पुण्योई पूर्णिमा, आनंद ओप उजास चेहरे के चमक रूपी उजाले से। उजास यहाँ आलोक के लिए है। यह दोहा भी बिहारी सतसई से लिया गया है और कवि बिहारी नायिका के मुख सौंदर्य की अतिशयता का वर्णन इस दोहे के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई नायिका की सखी नायक के पास जाकर के उसके रूप सौंदर्य की, मुख सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहती है कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, कि उसका मुख है वह पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकता है और उसके सौंदर्य के आलोक से उस नायिका के घर के आसपास का जितना भी लोग हैं उन्हें हमेशा ही पूर्णिमा की भ्रांति बनी रहती है। पत्रा ही तिथि पाए वा घर के चौपास, कि केवल पंचांग देख करके ही तिथि का अंदाजा लगाया जा सकता है या वास्तविक तिथि का ज्ञान हो सकता है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। नायिका के मुख सौंदर्य का अतिशय वर्णन अतिशयोक्ति शैली में किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार भी है। ब्रजभाषा है और नायिका के मुख सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा करके बिहारी के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली प्रिय गे है, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे है। निसी अंधियारी रात्रि के अंधेरे में, नीलू पटु नीला वस्त्र, पहिरी पहन करके, पिए गे है प्रियतम के घर की ओर, दुराई छिपाना, दीप सिकासी दीप शिखा के समान शरीर की सौंदर्य की चमक। यह दोहा भी कविवर बिहारी के द्वारा ही लिखा गया है। यहाँ रात्रि में अभिसार के लिए जाती हुई नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़ा ही सुंदर और सजीव शैली में कवि के द्वारा किया जा रहा है। नायिका की सखी नायिका को देख करके या ये कहें कि नायक से अभिसार करने के लिए नायिका को जाते देख करके उसकी सखी किसी दूसरी सखी से उसके रूप सौंदर्य को और उसके नीले वस्त्र को जो उसने पहन रखा है उसको आधार बना करके अपनी बात को सहेली से प्रकट करती हुई कह रही है कि निसी अंधियारी नीलू पट्टी पहरी
चली पिए गे है। कि हे सखी, वह उस अंधेरी रात्रि में नीली साड़ी पहन करके अभिसार के लिए अपने प्रियतम के घर की ओर चली जा रही है। कहो दुराई क्यों दरे दीप शिखा सी देह, लेकिन आखिर तू ही बता, भला वह अपने आप को कैसे छुपा सकती है, क्योंकि दीप शिखा के समान प्रकाशवती देह इस अंधकार में भी चमक रही है, छिपाने पर भी नहीं छिप रही है। अर्थात अंधेरी रात्रि में भी उसका जो शरीर की सौंदर्य है, की कांति है, वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, या उसका शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वास्तव में यहाँ बिहारी के द्वारा मुग्धा नायिका के शारीरिक सौंदर्य की व्यंजना की गई है। उपमा तथा विशेषोक्ति अलंकार है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है। औंधाई सीसी सु लखी बिरह बरनी बिल्लात, बिछी सुखी गुलाब गो छींटो छुई न गात। औंधाई उलट दी, सीसी गुलाब जल की भरी हुई सीसी, बरनी जलती हुई, बिल्लात विलाप करती हुई, बीच ही मध्य में ही, छींटो छुई न गात एक भी बूंद शरीर को नहीं छू पाई। ये दोहा भी बिहारी सतसई से उद्धृत है। इसमें कवि ने विरहिणी नायिका की वीर दशा का वर्णन अपने शब्दों में किया है। विरहिणी नायिका की सखी नायक के पास आकर के उसकी विरह वेदना के परिणाम स्वरूप विरह की जो लपटें प्रज्वलित हो रही हैं और उस वेदना में जो नायिका विलाप कर रही है, उसके बारे में कह रही है कि मैंने औंधाई सीसी सु लखी बिरह बन्नी विलात, कि हे नायक, मैंने विरह वेदना की ज्वाला में उसको तड़पता हुआ देख करके कुछ शीतलता प्रदान करने के लिए गुलाब जल से भरी हुई औंधाई सीसी की उसके शरीर पे उलेटना जा या डालना चाहा, लेकिन बीच सुखी गुलाब को छींटो छुईने का कि उसकी विरह वेदना के परिणाम स्वरूप ऐसी लपटें उठ रही थी कि वो गुलाब जल उसके शरीर को छू भी नहीं पाता है और बीच में ही भाप बन करके उठ गया। छींटो छुईने गात एक बूंद भी गुलाब जल की उस नायिका के शरीर को स्पर्श नहीं कर पाती है। इस प्रकार से उसका विरह ताप अत्यंत भयंकर हो उठा है। यहाँ बिहारी की नायिका का विरह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है, विरह बरनी में अनुप्रास है, ब्रजभाषा है। अगला दोहा देखते हैं। इतावती चली जाती उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रही लगी उशासन साथ। हिंडोर झूले के लिए है, उशासन उच्छ्वास लेना। बिहारी सतसई में संयोग श्रृंगार का जितना चमत्कारिक वर्णन किया गया है, उतना ही वियोग श्रृंगार का भी देखने को मिलता है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने वियोग अवस्था में नायिका की उन्माद दशा का अनुभूतिमय चित्रण किया है। नायिका की विरह वेदना या विरह अवस्था को देख करके उसकी सखी किसी दूसरी सखी से बात कर रही है। इतावती चली जाती उत चली 6 सातक हाथ, यह सखी
विरह वेदना में वह इतनी दुर्बल हो गई है कि उच्छ्वास लेते समय भी वह इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। चढ़े हिंडोरे से रहे लगी उसासनुसात। उस क्षण वह ऐसे लगती है कि मानो हिंडोले में बैठी हुई झूल रही है, कि जैसे कोई व्यक्ति झूले में बैठ करके इधर उधर आता जाता रहता है, वैसे ही वो नायिका विरह वेदना में अति से कमजोर हो गई है और उच्छ्वास के माध्यम से ही 6-7 तक हाथ इधर उधर झूले के समान हो रही है, चली जाती है। यहाँ वस्तुत्प्रेक्ष अलंकार है। नायिका की विरह व्यथा का वास्तविक चित्रण कवि के द्वारा यहाँ प्रकट किया गया है। ये केवल नायिका की विरहावस्था बिहारी की कल्पना का चमत्कार है। लाल तुम्हारे रूप की कहो रीति ये कौन, जासो लागत पलकु दर्ग लागत पलको पलो न। लाल नायक के लिए है, झर झड़ी के लिए है, झार जलना प्रज्वलन होना। यह दोहा बिहारी का श्रृंगार वर्णन से लिया गया है। नायिका की सखी या नायक के विरह की विशेषता को बताते हुए अपनी बात को प्रकट कर रही है। नायिका की सखी नायक के पास आकर के कहती है कि लाल तुम्हारे रूप की कहो रीति ये कौन, यह लाल तुम्हारे विरह की तो अत्यंत विचित्र तथा अनंत ज्वाला है। जासो लागत पलकु दर्ग लागत पलक पलो न, कि हे लाल तुम्हारे विरह की तो ये अत्यंत विचित्र तथा अनंत ज्वाला है, जो पानी के बरसने पर अधिक बढ़ती है, अर्थात तुम्हारे प्रति प्रेम दृढ़ होता है और अविरल अश्रुओं के प्रवाह से भी विरह ताप शांत नहीं हो पाता है। आखिर ये तुम्हारा प्रेम का कौन सा रूप है या किस प्रकार का ढंग है। यहाँ विरह की विचित्र दशा का वर्णन किया गया है। विभावना, विशेषोक्ति तथा अद्भुत अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। एकत एक साथ, मयूर मोर के लिए, मृग हिरण के लिए, बाघ के लिए, जगतु संसार, तपोवन तपोवन के समान, दीर्घ दाग निधाग दीर्घ यानी भयंकर, निधाग ग्रीष्म ऋतु के लिए है, दाग यानी दाह गर्मी के लिए है। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु की या ये कहें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और गर्मी के प्रभाव ने संसार को तपोवन बना दिया है। इसी को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधान। कवि कहता है कि गर्मी की ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण संपूर्ण संसार तपोवन के समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सांप, मोर, हिरण, बाघ परंपरागत शत्रुता को छोड़ करके एक जगह बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इन जीवों ने आपसी वैर को भुला करके और एक जगह पर अपने प्राणों को गर्मी से बचाने के लिए जीवन लेकर के वो बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है गर्मी ने इस संसार को तपोवन कर दिया है, अर्थात पवित्र स्थान बना दिया जहाँ आपस में बैर नहीं होता है। अनुप्रास, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ किया गया है। ग्रीष्म की भयंकर प्रचंडता का वर्णन बिहारी के द्वारा यहाँ किया गया है। भाषा ब्रज है। कनकु कनकु ते सो गुनो मादकता दिखाई, ओही खाए बौराए जग यही पाए ही बौराई।
कनक यहाँ सोने के लिए है, दूसरा कनक धतुरा के लिए है। बोरा यानी बावला होना, यही यही सोने के अर्थ में है। यह दोहा बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में बिहारी ने धन संपत्ति वाले व्यक्ति की मनोदशा का लोकोक्ति के अनुसार चित्रण किया है और धन का नशा मादक नशे से ज़्यादा अनिष्टकारी बताया है। कनकु कनक ते सौ गुनो मादकता दिखाए। कवि कहता है कि सोना में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है। ओही खोराए खाए बोराए जग यही पाए ही बोराए। क्योंकि धतूरे को खाने पर ही दुनिया बावली होती है, परंतु सोने को अर्थात संपत्ति को प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति अत्यंत उन्मादी हो जाता है, अर्थात धन संपत्ति से व्यक्ति और ज़्यादा घमंडी हो जाता है। ये बिहारी का नीतिगत दोहा है। यहाँ यमक, पुनरुक्ति, काव्यलिंग और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। को कहे सके बड़ेन सो लखें बड़ियों भूल, दीने दई गुलाब के इन डारन वे फूल। बड़ेन सो बड़ों से, लखे देख करके, बड़ियों बड़ों की भूल गलती, डारनो डाल के लिए है। यह दोहा बिहारी के द्वारा रचा गया है और बिहारी सत्सय से लिया गया है। इसमें भी कवि बिहारी ने विधाता की निर्माण कला संबंधी भूल का उल्लेख किया है। को कहीं सके बड़ेन सो लखे बड़ियों भूल। कवि कहता है कि बड़े लोगों से यदि कोई भूल या गलती हो जाती है तो उनसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। दीने दई गुलाब की इन डारों में वे फूल, कि जैसे विधाता ने कंटीली डालियों में गुलाब के इतने सुंदर मोहक फूल दिए हैं, अर्थात कांटों वाली डाल पर सुंदर फूल देना विधाता की भूल या रचना सृष्टि की रचना का अनुचित्य है, परंतु ईश्वर को इस गलती के लिए दोषारोपण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वास्तव में भाव यह है कि बड़े लोगों की भूल पर कोई कुछ नहीं कह सकता और छोटे अगर कोई गलती करते हैं तो लोग उसे लांछित करते हैं। संसार का यह व्यवहार अनुचित है। अनुप्रास, विरोध और अनुक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि के द्वारा किया गया है। भाषा ब्रज है, दोहा छंद है और मुख्य रूप से यहाँ अवैज्ञ व्यक्ति को अच्छी चीज देने पर विधाता की भूल क्षम्य हो जाती है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवा। अगला दोहा है बिहारी का काफी प्रसिद्ध दोहा है। परागु पराग के लिए है, मधु मकरंद के लिए है, मिठास के लिए, विकास विकसित होना, यही काल इस समय, अली भंवरे के लिए है और राजा जयसिंह के लिए भी है। कली ही सो बंध्यो हवाल हालत स्थिति। ऐसा कहते हैं कि ये एक दोहा बिहारी ने जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के ज्ञानवर्धन के लिए, वस्तु स्थिति का ज्ञान करवाने के लिए भेजा था। कहते हैं कि एक बार जयसिंह ने अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम बंधन में इतने आसक्त हो गए कि वे बहुत दिनों तक दरबार में नहीं आते हैं और राजकार्य को भी भूल गए। उन्हें बुलाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, इसलिए प्रमुख सरदारों के आग्रह पर बिहारी ने यह अनियुक्तिपूर्ण दोहा लिख करके राजा के पास भेजा। इसे पढ़कर राजा जयसिंह ने, जो मोह माया के बंधन में नवविवाहिता पत्नी के मोह पास में बंधे हुए थे और राजकार्य में रुचि नहीं ले रहे थे, इनसे
इस दोहे को पढ़ने के बाद में उन्हें वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है और वे दरबार में आते हैं, बिहारी को पुरस्कृत करते हैं और कहा जाता है कि बिहारी सतसई के निर्माण में यह दोहा ही कारगर हुआ था। क्योंकि जयसिंह जी ने कहा था कि अगर आप रोजाना इस प्रकार के एक दोहा लिखोगे तो हम आपको एक स्वर्ण मुद्रा देंगे, और आगे के बिहारी सतसई के दोहों को निर्माण के लिए यह दोहा कारगर हुआ था। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बिहारी भरमर को संबोधित करके कह रहे हैं, दो अर्थ हैं इसके कि हे भरमर, अभी इस डाल पर न तो पराग है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल। कि हे भरमर, अभी इस डाल पर न तो पराग है, न मधुर शहद है, और ये अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि तू अभी इसी कली पर क्यों मंडरा रहा है, क्यों इसके प्रति इतना आसक्त हो गया है। अरे जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगी तो तेरी क्या हालत होगी। अन्योक्ति के रूप में इसके अर्थ को देखते हैं। राजा जयसिंह को लक्ष्य करके बिहारी ने कहा कि अभी तो नवविवाहिता रानी बहुत छोटी है, उसके अंग प्रत्यंगों का पूरा विकास भी नहीं हुआ है और उसमें यौवन की मादकता भी दिखाई नहीं देती है, फिर भी आप उस पर इतने आसक्त हो गए हो। अरे जब ये पूर्ण युवती हो जाएगी, संपूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेगी, तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी। इसलिए तुम्हें वस्तु स्थिति का अंदाजा लगा करके अपने आप को इसके मोह से थोड़ा मुक्त करना होगा। यहाँ अन्युक्त अलंकार का प्रयोग है। कली मुग्धा नायिका का अर्थ है, अली कामातु नायक के लिए प्रयुक्त हुआ है। भरमर की चंचलता यहाँ अविवेक का प्रतीक है, ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। अगला दोहा देखते हैं। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुहा समय के फेर, आदुर दे दे बोलियत 22 बली के बेर। सुहा तोते को कहते हैं, बोलियतु बुलाया जाता है, 22 कौवे के लिए है, बलि यानी श्राद्ध के समय। प्रस्तुत दोहा भी बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने समय विशेष के कारण गुणी व्यक्ति के निरादर एवं मूर्ख के आदर पर आक्षेप किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुहा समय के फेर। कवि वर्णन कर रहा है कि समय के फेर से पिंजड़े में पड़ा तोता प्यास के मारे छटपटाता रहा है, परंतु कोई भी उसे दाना पानी नहीं दे रहा है और वह मृत्यु को प्राप्त होता है। आदुर दे दे बोलियत 22 बलि के बेर। जबकि श्राद्ध पक्ष में कौवों को आदर से बुला बुलाकर बलिदान का ग्रास दिया जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब समय विपरीत होता है तो गुणी व्यक्ति की पहचान नहीं होती है और मूर्ख व्यक्ति को भी आदर दिया जाता है। घर में मौजूद गुणी व्यक्ति का निरादर किया जाता है, उसे आश्रय नहीं दिया जाता, जबकि बाहरी मूर्ख व्यक्ति को भी बुला करके सम्मानित किया जाता है। वास्तव में लोगों का ये व्यवहार उचित नहीं है। अनुप्रास तथा नियुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जगतु जनायो जी ही सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सबू देखिए आंखें ने देखी जाए। जनायो ज्ञान का विषय बनाया, देखिए देखा जाता है। ये दोहा बिहारी के द्वारा रचा हुआ है और इसमें भगवान को ज्ञानातीत और अज्ञ में बता करके उसकी स्थिति को प्रकट किया गया है। जगतु जनायो जी ही सकलों सो हरि जान्यो नाही। कवि बिहारी कहते हैं कि जिस भगवान ने संपूर्ण विश्व का निर्माण किया है, संपूर्ण विश्व को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया है, वही भगवान ज्ञानातीत है। उसको नहीं देखा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जो आँखिन सब देखी आँखी ने देखी जाही, कि जैसे आंखों के द्वारा संपूर्ण संसार को देखा जा सकता है किंतु आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही संसार की रचना करने वाले ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, केवल उसको अनुभव किया जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। यहाँ ईश्वर की सर्वभौम व्यापकता को प्रकट किया गया है। अनुप्रास, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो लघु या मन मदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खूटे न कपट कपाट। लो लगी तब तक
सदन घर के लिए है कि ही किस बाट मार्ग रास्ता विकट यानी मजबूती से जटे जुड़े हुए। यह दोहा कवि बिहारी के द्वारा रचित बिहारी सत्संग से उद्धृत है। इसमें कवि ने भगवान की भक्ति के लिए मन की पवित्रता और कपटाचरण का परित्याग करने पर जोर दिया है। कवि बिहारी कहता है कि तो लघु या मन मदन के हरि आवे की ही बात, कि मेरे मन रूपी घर में जब तक भगवान किस रास्ते से आ सकते हैं, जब तक इसके द्वार पर जुड़े हुए विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते हैं। विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट, अर्थात जब तक इसके द्वार पर लगे हुए विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते हैं, तब तक भगवान किस रास्ते से मेरे मन रूपी घर में प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति का मन कपटाचरण से रहित है, उसमें भगवान का निवास होता है, क्योंकि भक्ति के लिए मन की पवित्रता और श्रद्धा जरूरी है। मन में अगर व्यक्ति के कपट होता है तो ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार यहाँ मन को कपटाचरण से मुक्त रखने का संदेश बिहारी के द्वारा इस दोहे में दिया गया है। अनुप्रास सांगरूपक अलंकारों का प्रयोग है, ब्रज भाषा है, दोहा छंद का प्रयोग किया है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।